ड्रेसेस जो सिर्फ ये नहीं बताती कि आप कैसे लग रहे हो, ये भी बताती है कि आप किस जगह से बिलोंग करते हो। आप किसी को कोई पर्टिकुलर ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर देखो, किसी स्टेट की या किसी रीजन की, तो यू कैन ईजिली टेल कि अच्छा ये इंसान इस जगह से है। सो इस वजह से ड्रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो हमें आइडेंटिटी देती है। सो अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब आज हम पढ़ने वाली हैं बाकी बचे हुए ड्रेसेस जो इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, इससे पहले हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट ड्रेसेस कवर की हैं। और गाइस, अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया देन सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, ताकि आपको ऐसी ही सारी वीडियोस रेगुलरली मिलती रहे। साथ ही साथ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, सो अगर अब तक आपने आंसर करना शुरू नहीं किया है हमारे होमवर्क क्वेश्चन का, तो कर दीजिए, क्योंकि एनटी का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जा चुके हैं और बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। देख रहे हो आप लोग कितने सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। तो शुभी, आपने भी बिल्कुल ठीक आंसर दिया था होमवर्क क्वेश्चन का, काजल ने भी, संदीप ने भी, नेहा ने भी, टेक एच के, रजत, रहनुमा, ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर। वेल डन, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही आंसर करते रहो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये। तो चलो हमने बात कर ली कि आइडेंटिटी बताती है ड्रेस, लेकिन और क्यों रेलेवेंट है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताती कि काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं हिमाचल के एग्जाम में। 2017 में क्वेश्चन है कि धोरू जो ट्रेडिशनल वुलन ड्रेस है वुमेन पहनती है, वो किस डिस्ट्रिक्ट की वुमेन पहनती है। आपको इनका आंसर करना था। ये जो ड्रेसेस है ये हमने अपने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस की हुई है। चोला और डोरा जो है वो पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेस है, किस जगह की, किस ट्राइब की है। ठीक है, तो वो बताना था। ये आपके 4 ऑप्शन थे। ये सारे ही जो ड्रेस है हमारी, तीनों ड्रेस हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर किया। और अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी और चाहते हैं इनका आंसर जानना, देन गो एंड वॉच दैट वीडियो। ओके, अब हम बात करते हैं अपनी पहली ड्रेस की। जो हमारी पहली ड्रेस है वो है झागी। ठीक है, सो झागी जो होता है वो वुमेन गारमेंट होता है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई ड्रेस पड़ रहा है, आपको क्या पढ़ना है कि किसके लिए बनी है। वुमेन पहनती है, मेन पहनते हैं, या फिर दोनों पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कुल्लू टोपी, बुशहरी टोपी, मेन और वुमेन दोनों पहन सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही किस जगह पे प्रोमिनेंट है, कहाँ पर कहाँ के लोग, किस रीजन के लोग या किस डिस्ट्रिक्ट के लोग पहनते हैं। तो झग्गी जो है वो मांडी, कुल्लू, रामपुर, बुशहर, इन जगहों पर फेमस है। क्या होता है ये? एक वुलन गारमेंट होता है जो इतना लंबा होता है कि वो नीज तक आता है। इसे बांधने के लिए, इसे वेस्ट पे टाई करने के लिए एक वुलन रोप का यूज किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, घाची। ठीक है, उसे घाची बोलते हैं। साथ ही साथ इसके नीचे मैचिंग के ट्राउजर्स भी पहनते हैं, मैच करने के लिए उसी सेम मटेरियल की बनी हुई जिससे झग्गी बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर वुलन की बनी हुई झग्गी पहन रहा है कोई, तो नीचे उसी वुलन की बनी हुई ट्राउजर भी पहनते हैं। आई होप क्लियर होगा। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट गारमेंट। क्यों? क्योंकि वुमेन पहनती है। किस जगह पे पहना जाता है? मंडी, कुल्लू, रामपुर, बुशहर में पहना जाता है। इसे वेस्ट पे बांधने के लिए घाची का यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे घाची पता चल गया कि जो घाची होती है वो क्या होता है, वुलन रोप होती है जो वेस्ट बैंड की तरह होता है और उसे वेस्ट पर पहना जाता है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट ड्रेस, ठीक है, दैट इज छपकन। ठीक है, तो छपकन क्या होता है? छपकन ना रोडू तहसील और पब्बर वैली में पहना जाता है। ठीक है, ये एक फ्रॉक की तरह होता है। ठीक है, और कौन पहनता है? सिर्फ मेन पहनते हैं। इसके साथ मैच करने के लिए और क्या पहनते हैं वो? ट्राउजर्स, अंगू, गंची और पहाड़ी कैप। इनके साथ इसे और मतलब प्रॉपर ड्रेसअप किया जाता है। छपकन के साथ जो वो मेन होते हैं ऑफ रोडू तहसील एंड पब्बर वैली, वो ये सारी चीजें भी पहनते हैं। आई होप क्लियर होगा कि छपकन क्या होता है। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट, दैट इज पट्टू। नाउ पट्टू इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बारे में जो भी है इंफॉर्मेशन वो सब आपको याद रखनी है और लिखनी है। एक्चुअली पट्टू क्या होता है? इज अ टाइप ऑफ ब्लैंकेट। एक प्लेन शीट होगी। ठीक है, अब उसे लोग मल्टीपर्पज वे में यूज कर सकते हैं। क्यों? इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पज गारमेंट बोलते हैं। पूरी स्टेट में यूज करते हैं लोग अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल कोई नीचे बांधने के लिए यूज कर लेगा, कोई ओढ़ने के लिए यूज कर लेगा, ऊपर शॉल की तरह, कोई ब्लैंकेट की तरह भी यूज करता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि इसके ऊपर ना डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, थ्रेड वर्क होता है डिफरेंट तरह का। तो जिस तरह का थ्रेड वर्क होता है उसी चीज की वजह से उसे डिफरेंट डिफरेंट नामों से जाना जाता है पट्टू को। तो अगर पट्टू के ऊपर चेसबोर्ड पैटर्न है, चेसबोर्ड पैटर्न मतलब देखा ही होगा आपने चेसबोर्ड, तो
ओके ऐसा कुछ होता है ना। सो ये कलर जहाँ पे होगा यहाँ पे भी सेम कलर होगा, ब्लैक व्हाइट ऐसे वाला, ठीक है। सो इस तरह का अगर पैटर्न होगा तो उससे क्या बोलेंगे, लुंगी धारी। अब धारी का वर्ड क्या होता है कि जो थ्रेड वर्क है, यानी एक जो थ्रेड की लाइन होती है उसे धारी बोलते हैं। तो किस तरह की धारी होती है, लुंगी धारी होती है चेस बोर्ड पर, जहाँ पे चेस बोर्ड पैटर्न होगा। तो जिस पट्टू के ऊपर चेस बोर्ड पैटर्न होगा उसे क्या बोलेंगे, लुंगी धारी बोलेंगे। अब अगर पट्टू के ऊपर फ्लावर्स बने हैं, फूल बने हुए हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, फूलदार पट्टू बोलेंगे। फूल वर्क को और किस नाम से जाना जाता है, बुशहरी धारी के नाम से भी जानते हैं। बुशहरी धारी क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये पहली बार बोला जाता है कि जो इन्वेंट हुआ था ये फ्लावर का वर्क और फ्लावर का डिजाइन बनाना, वो रामपुर बुशहर में हुआ था, इसलिए इसे बुशहरी धारी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पट्टू जिसके ऊपर फ्लावर वर्क होगा उसे फूलदार पट्टू और बुशहरी धारी भी बोलेंगे। उसके अलावा अगर पट्टू के ऊपर ब्लैक कलर है, ठीक है, ब्लैक कलर का पट्टू है, बहुत थिक स्टफ का बना हुआ है, प्लेन ब्लैक कलर और थिक स्टफ का बना हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे, धूमकुरु। क्यों, धूमकुरु का मतलब लिटरल मतलब होता है स्मोक वर्क, यानी धुएं का वर्क, ठीक है, धुएं जैसा वर्क। सो इट इज ईजी, वैसे ना आप इन्हें रिलेट करके भी याद कर सकते हो, मैं बताऊंगी कैसे करना है। पट्टू जिसके ऊपर कॉम्ब लाइक पैटर्न होंगे, यानी कंघे जैसे पैटर्न होंगे, उसे बोलेंगे कंघू। सो इट्स इजी ना, यू कैन रिलेट। फॉर एग्जाम्पल अगर कंघे जैसे पैटर्न यानी कंघी, कंघी से क्या वर्ड बन जाएगा, कंघू। तो पट्टू जिसके ऊपर कॉम्ब लाइक पैटर्न वो कंघी हो गया, पट्टू जिसके ऊपर फ्लावर लाइक पैटर्न है फूलदार हो गया। बस आपको बुशहरी धारी याद रखना है। और पट्टू जिसके ऊपर स्मोक जैसा काम है, ब्लैक इन कलर है और थिक स्टफ का बना है, उसको क्या बोलेंगे, धुमकुर, यानी धुआं, धुएं से धुमकुर वर्ड बन जाएगा और आप उसे रिलेट करके याद रख सकते हो। ऐसी चीजें ना, ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स रिलेट करने के लिए बनाया करो, ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये चीजें याद रहे। और जब आप रिवाइज करोगे तो वो भी ईजी हो जाता है रिविजन ना। यू जस्ट नीड टू रीड इट वंस एंड आपके माइंड में वो क्लिक करेगा कि अच्छा मैंने ये रिलेट करने के लिए टर्म बनाए थे, एब्रीविएशंस बनाए थे। और आप एग्जाम में जब क्वेश्चन देखोगे तब भी वो आपको क्लिक करेंगे। सो दिस इज माई टिप कि आप जब भी कुछ भी याद कर रहे हो या कोई टर्म्स याद कर रहे हो तो ट्राई टू रिलेट देम विद समथिंग दैट यू यूज इन योर डेली लाइफ, जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज छुपटा और चोपटा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक गाउन होता है जो वी नेक का होता है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या आ जाता है आपको कि वी नेक का होता है। ओके, और ये कहाँ तक आता है, ये नीज तक आता है। किस जगह पे फेमस है, रामपुर, कोटघर, कोटखई, रामपुर और कुमारसेन, शिमला। ठीक है, इस जगह पर ये फेमस है। कौन कौन पहनता है, मेन और वुमेन दोनों ही इसे पहनते हैं, मेन और वुमेन दोनों ही इसे पहनते हैं। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज इन छुपटा और छोपटा कि वी नेक होता है, नीज तक आता है, गाउन है, मेन और वुमेन दोनों पहनते हैं। और किस जगह फेमस है, मोस्टली शिमला की जो जगह है, रामपुर, कोटघर, कोटखई और कुमारसेन, इन जगहों पर ये फेमस है, मोस्टली पहना जाता है। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वन, दैट इज पुल्लन। ठीक है, सो इसको लोकल डायलैक्ट में किसी और नाम से जाना जाता है। बेसिकली होती क्या है, ये फुटवेयर होती है। ठीक है, ये बेसिकली फुटवेयर होती है और अंदर पहनने के लिए, यानी बाहर नहीं पहनते लोग, अंदर पहनने के लिए जो घरों में पहनकर चलते हैं, बिकॉज ठंड होती है तो नीचे आप फर्श पे डायरेक्ट नहीं चल सकते, तो इंडोर फुटवेयर होती है। कहाँ पे फेमस है, शिमला, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, चंबा, इन जगह पे फेमस है। अब द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट दिस, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट थिंग है ना, वो ये है कि जो इसका सोल होता है वो भांग फाइबर से बना होता है और कई बार गोट हेयर से भी बना होता है। ठीक है, गोट के जो बाल होते हैं उनसे भी, जिसको किस नाम से जानते हैं, शैली के नाम से। ठीक है, तो शैली के नाम से भी जानते हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि पोलन का जो सोल होता है वो किस फाइबर से बना होता है, तो भांग फाइबर से या फिर गोट हेयर से, और शायद वो गोट हेयर भी ना दे, वो आपको डायरेक्ट शैली दे दे, तो आपको ये नाम याद रखना है। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी होमवर्क क्वेश्चन की। दैट वाज ऑल। हमने सारी मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट ड्रेसेज जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कवर कर ली है। ठीक है, अब आपका काम ये है कि आपको उन्हें याद करना है, अच्छे से याद करिए, उनके नोट्स बनाइए, रिलेट करिए किसी भी तरह, बट रिमेंबर इट एंड रिवाइज इट एट मल्टीपल टाइम्स। आज के होमवर्क क्वेश्चन काफी ईजी है। आपको बताना है उस पट्टू का नाम जो ब्लैक कलर का होता है और थिक स्टफ का बना होता है, उसके इस नाम से जानते हैं। अभी हमने डिस्कस किया, यू कैन इजिली आंसर इट। आपके ऑप्शंस है फुलदार पट्टू, बुशहरी धारी, धुमकुरु और कंघू। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर बताना है। लेट्स ब्रिंग द हीट, और सब लोग आंसर करो और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप बिल्कुल ठीक आंसर दोगे, एंड कीप स्टडिंग लाइक दिस। अभी भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या आपको कुछ समझ नहीं आया है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन दिस ईमेल ID। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ग्रेट डे।